हेलो वर्ल्ड, सातिम टेकरी। गाइस, आज इस वीडियो में हम समझेंगे रेंडरिंग प्रोसेस ऑफ रिएक्ट कंपोनेंट। ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद आप बहुत ही इजीली रिएक्ट के कंपोनेंट को या रिएक्ट के कोड को डीबग कर पाओगे। और ये कॉन्सेप्ट समझने से आपका मेंटल मॉडल डेवलप होगा रिगार्डिंग रिएक्ट एंड रिएक्ट कंपोनेंट री-रेंडरिंग, जिससे कि आप बहुत ही इजीली रिएक्ट के कोड को डीबग कर पाओगे। और अगर इंटरव्यूअर अगर आपको कोई कॉम्प्लेक्स कोड भी देगा तो आप बहुत ही ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, लेकिन आप ये कॉन्सेप्ट आपको हेल्प करेगा उस कोड को समझने में और ओवरऑल रिएक्ट के कोड को समझने में। सो एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बेसिक प्रोग्राम बताऊंगा, जिससे कि आपको समझ में आएगा कि इस वीडियो में हम क्या समझने वाले हैं, और फिर हम एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स सी द प्रोग्राम। तो ये हमारा बेसिक रिएक्ट का प्रोग्राम है, ओके, जिसके अंदर मैंने 3 स्टेट क्रिएट किए हैं, message1, message2 एंड काउंट स्टेट, ओके। एंड देन यहाँ पे console.log किया है रेंडरिंग ऐप कंपोनेंट। मतलब जब भी ये कंपोनेंट रेंडर होगा तो ये वाला कंसोल हमें दिखेगा, ओके। और यहाँ पे UI के अंदर बहुत बेसिक है, यहाँ पे काउंट को डिस्प्ले किया है, और इंक्रीमेंट फंक्शन इंक्रीमेंट बटन ये अपडेट काउंट को कॉल करेगा, और अपडेट मैसेज फंक्शन इसको कॉल करेगा। अपडेट काउंट के अंदर हमने 5 टाइम्स सेट काउंट को कॉल किया है, जिससे कि वो 5 टाइम्स स्टेट की वैल्यू को अपडेट करेगा। और अपडेट मैसेज के अंदर हमने 2 अलग अलग स्टेट को अपडेट किया है, message1 और message2 को। सो लेट्स सी द आउटपुट फर्स्ट। तो यहाँ पे पहले मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो आप कंसोल में देखना, फर्स्ट रिफ्रेश के अंदर हमें कंसोल में दो बार मिल रहा है रेंडरिंग ऐप कंपोनेंट। अब ये 2 बार क्यों मिल रहा है, अगर ये समझना है तो वीडियो को आपको एंड तक देखना पड़ेगा। तो चलिए मैं इसको ये 2 बार जो हो रहा है वो हटा देता हूँ, और एडिटर से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ये वाला पार्ट कट कर दे। ओके गाइज, अब मैंने उसको कमेंट कर दिया है उस कोड को। मतलब अब देखिए हमारे पास सिर्फ एक ही बार आ रहा है रेंडरिंग ऐप कंपोनेंट। चलिए अब जो देखना है वो ये है कि यहाँ पे इंक्रीमेंट बटन क्लिक करने पर ये वाला फंक्शन कॉल होगा, अपडेट काउंट, जिसमें कि मैंने 5 बार सेट काउंट को कॉल किया है। उसका मतलब कि ये कंपोनेंट 5 बार रेंडर होना चाहिए, बराबर है, क्योंकि हम कंपोनेंट कब रेंडर होता है, जबकि स्टेट की वैल्यू को हम चेंज करते हैं। तो 5 बार कंपोनेंट रेंडर होना चाहिए। तो लेट्स सी, यहाँ पे मैं क्लियर करता हूँ कंसोल को और क्लिक ऑन इंक्रीमेंट बटन। देखिए यहाँ पे तो ये एक ही बार प्रिंट हुआ रेंडरिंग ऐप कंपोनेंट। हमने 5 बार सेट स्टेट कॉल किया है, और एक्सपेक्टेड ये है कि वो 5 बार कंपोनेंट को री-रेंडर करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो वो एक ही बार री-रेंडर कर रहा है। अगर आपको ये समझना है तो वीडियो को एंड तक देखना। दूसरा चीज़ कि ये तो सिर्फ चलो एक ही स्टेट था। अब दूसरे एग्जांपल में हमारे पास 2 अलग अलग स्टेट है, message1 एंड message2। तो अब हम कंसोल को क्लियर करते हैं, रिफ्रेश करता हूँ, कंसोल को क्लियर करते हो, क्लिक करते हैं अपडेट मैसेज के ऊपर। इस बार भी वो सिर्फ एक ही बार कंपोनेंट को री-रेंडर किया। हालांकि हमारे पास 2 अलग अलग स्टेट है, और हमने 2 अलग अलग स्टेट में वैल्यू चेंज की है। तो होपफुली 2 बार वो कंपोनेंट री-रेंडर होना चाहिए था, लेकिन एक ही बार हुआ। तो ये समझने के लिए आपको ये वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा। सो लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। सो गाइस, सबसे पहले हम समझेंगे कि ये रेंडरिंग ऐप कंपोनेंट 2 बार क्यों प्रिंट होता है। हालांकि हमने ये तो फर्स्ट टाइम कंपोनेंट रेंडर हो रहा है, हमने रिफ्रेश किया, तो ये 2 बार क्यों प्रिंट कर रहा है। सो गाइज, ये जो 2 बार प्रिंट कर रहा है वो सिर्फ डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में ही 2 बार प्रिंट करता है। बहुत सारे बिगिनर रिएक्ट डेवलपर को ये कन्फ्यूजन होता है, और वो बहुत ही टेंस्ड रहते हैं कि भाई 2 बार क्यों प्रिंट कर दिया। हमने तो सिर्फ कंपोनेंट तो फर्स्ट टाइम माउंट हो रहा है, तो एक ही बार रेंडर होना चाहिए था, तो 2 बार क्यों कर रहा है। तो ये सिर्फ डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में ही 2 बार होगा,
जैसे ही आप इस कोड को प्रोडक्शन में ले जाओगे तो वो 2 बार नहीं होगा, वो एक ही बार होगा। अगर आपको डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में इसको एक ही बार कंसोल करवाना है और आप चाहते हो कि वो एक ही बार रेंडर हो, तो उसके लिए आपको कोड के अंदर जाना पड़ेगा index.js फाइल के अंदर, जो कि आपकी इनिशियल फाइल होगी, जो आपकी फर्स्ट फाइल होगी रिएक्ट एप्लीकेशन की। और वहाँ पे ये जो react.strict मोड है उसको अगर आप कमेंट कर दोगे तो फिर वो 2 बार प्रिंट नहीं करेगा। तो ये स्ट्रिक्ट मोड की वजह से वो 2 बार कंपोनेंट को री रेंडर करता है। ओके, देखिए अब मैं रिफ्रेश करूँ तो अब ये एक ही बार प्रिंट होगा। तो यही रीज़न है कि उसको 2 बार प्रिंट नहीं करने का। ओके, अब चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एग्जांपल से कि कंपोनेंट री रेंडर किस तरीके से होता है। तो कंपोनेंट 2 अलग अलग फेजेस में रेंडर होता है। फर्स्ट है रेंडर फेज, दूसरा है कमिट फेज। तो चलिए एक डायग्राम से हम समझते हैं कि रेंडर फेज क्या है और कमिट फेज क्या है। ये डायग्राम है किस तरीके से बिहाइंड द सीन रिएक्ट एलिमेंट को री रेंडर करता है और डॉम के अंदर अपडेट करता है, और जिससे कि वो स्क्रीन में पेंट हो। सो गाइस, अगर आपको ये डायग्राम से कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा है तो ये डायग्राम मैंने मेरी प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया है। उस वीडियो की लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा, उस वीडियो को पहले देखना, ये कॉन्सेप्ट को समझना, तभी आपको आगे ये कॉन्सेप्ट रेंडरिंग का कॉन्सेप्ट समझ आएगा। ये कॉन्सेप्ट है वर्चुअल डॉम का कॉन्सेप्ट है। उस वीडियो में मैंने डिटेल्ड समझाया है कि किस तरीके से रिएक्ट के अंदर वर्चुअल डॉम की हेल्प से रिएक्ट बहुत ही फास्ट और परफॉर्मेंस वे में यूआई को अपडेट करता है। ओके, तो यहाँ पे ये जो फेस है, इस फेस को हम बोलते हैं रेंडर फेस। ओके, तो मैं लिख ही देता हूँ, ये है रेंडर, और ये वाला जो फेस है, ये वाला, ये है कमिट फेस। ओके, तो ये ऊपर वाला जो है जहाँ पे कि ओल्ड वर्चुअल डोम और न्यू वर्चुअल डोम क्रिएट होता है और वो कंपेयर होता है, वो है रेंडर फेस। और उस कंपैरिजन के बेस पे जो डिफरेंस, जो नया एलिमेंट या कोई नई चीज़ ऐड हुई है ट्री के स्ट्रक्चर में, और वो जो एक्चुअल डोम में अपडेट होता है, उसको बोलते हैं कमिट फेस। ओके गाइज, तो 2 अलग अलग फेजेस में कंपोनेंट रेंडर होता है। फर्स्ट रेंडर फेस, और रेंडर फेस के अंदर वो रिएक्ट आइडेंटिफाई करता है कि क्या चेंजेस है जो हमें एक्चुअल डोम में अप्लाई करने हैं, और फिर वो जो अप्लाई होता है एक्चुअल डोम में उसको बोलते हैं कमिट फेस। ओके, तो यहाँ पे इस प्रोग्राम के अंदर हमने एक स्टेट क्रिएट किया है। ओके, और उस स्टेट को हम यहाँ पे अपडेट कर रहे हैं। तो जब भी मैं इस बटन को क्लिक करूँगा तो वो स्टेट कॉल होगा, मतलब वो स्टेट की वैल्यू अपडेट होगी। तो जब भी स्टेट की वैल्यू अपडेट होगी, कंपोनेंट री रेंडर होगा। देखिए मैं क्लिक करूँ यहाँ पे, ये प्रिंट किया रेंडरिंग ऐप कंपोनेंट। मतलब कि जब भी स्टेट की वैल्यू अपडेट होगी तो ये वाला ऐप कंपोनेंट, ये फंक्शन, ऐप फंक्शन री रेंडर होगा। ओके, री रेंडर होगा तो सारी चीज़ें वापस एग्जीक्यूट होगी। और ये जो JSX है, ओके, तो JSX के अंदर अगर कोई ये कंपोनेंट, ये स्टेट अपडेट करने की वजह से अगर हम कोई स्ट्रक्चर में चेंज ला रहे हैं तो ही वो डोम को वापस डोम के अंदर चेंज करेगा और UI में रीपेंट होगा वो एलिमेंट जो नया ऐड हुआ है या जो चेंजेस हुआ है वो। लेकिन इस केस में कोई भी चेंजेस हमारे डोम में नहीं हो रहा है स्टेट को अपडेट करने की वजह से, तो वो सिंपली कंपोनेंट को री रेंडर करेगा। यहाँ पे JSX में कोई अपडेट नहीं है तो वो UI के अंदर कोई भी चीज़ पेंट नहीं करेगा, मतलब रीपेंट का एग्जीक्यूशन नहीं होगा। लेकिन लाइन नंबर 7 जो है वो एग्जीक्यूट हो रही है। क्योंकि स्टेट के अलावा सारी चीज़ें कंपोनेंट के अंदर वापस से एग्जीक्यूट होगी। मतलब कि जब हमने इस स्टेट की वैल्यू को अपडेट किया तो ये फंक्शन जो है ऐप फंक्शन वापस से रन होगा, लेकिन उसमें जो स्टेट है उसकी वैल्यू परसिस्ट रहेगी। परसिस्ट का मतलब उसकी वैल्यू
लास्ट जो थी वो उस वेरिएबल के अंदर स्टोर रहेगी। ओके, और स्टेट के अलावा जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें अपडेट हो जाएगी। तो अगर इसको समझना है इसको, तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, लेट नेम इक्वल टू ब्लैंक, सॉरी, ओके, एंड देन इस नेम को मैं यहाँ पे अपडेट करता हूँ, नेम इक्वल टू हातिम, ओके, और इस नेम को हम यहाँ पे कंसोल में प्रिंट भी करवाते हैं। ओके, तो फर्स्ट रेंडर पे तो वो यहाँ पे आएगा रेंडरिंग ऐप कंपोनेंट ब्लैंक। ओके, लेकिन जब मैं इस बटन पे क्लिक करूँगा तो नेम की वैल्यू मैंने हातिम कर ली और सेट मैसेज की वैल्यू मैंने ए कर दी। तो यहाँ पे मैं सेट मैसेज को भी अपडेट करता हूँ, सॉरी कॉल करता हूँ मैसेज 1 को, जिससे कि हमें पता चले कि मैसेज 1 की वैल्यू और नेम की वैल्यू कहाँ आ रही है। तो यहाँ पे मैंने नेम की वैल्यू को हातिम किया और मैसेज की वैल्यू को सेट मैसेज 1 करके ए किया। ओके, नाउ लेट्स सी, यहाँ पे मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ। सबसे पहले हमें जो नेम की वैल्यू थी वो ब्लैंक मिली और मैसेज 1 जो है वो अनडिफाइंड, मतलब ब्लैंक है, ब्लैंक स्ट्रिंग है, इसलिए नहीं दिख रहा है। तो मैं यहाँ पे ब्लैंक स्ट्रिंग की जगह डैश डैश करता हूँ, जिससे कि हमें पता चले। ओके, रिफ्रेश, रेंडरिंग ऐप कंपोनेंट, फिर ब्लैंक और डैश डैश। ओके, अब मैं यहाँ पे अपडेट मैसेज पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे हमने नेम को हातिम कर दिया है, नेम वेरिएबल को, जो कि नॉर्मल वेरिएबल है, और मैसेज 1 स्टेट को हमने ए कर दिया। तो नाउ क्लिक ऑन अपडेट मैसेज। तो यहाँ पे देखिए अब प्रिंट हुआ रेंडरिंग ऐप कंपोनेंट ब्लैंक और ए, मतलब कि जो स्टेट की वैल्यू है वो तो परसिस्ट रही, वो तो स्टोर रही जो हमने यहाँ पे अपडेट की थी, लेकिन नेम की वैल्यू जो हमने अपडेट की थी वो वापस से रीअसाइन हो गई ब्लैंक से, राइट। उसका मतलब कि स्टेट के अलावा सारी चीज़ें वापस से रन होती है जब भी कंपोनेंट रीरेंडर होता है। तो यहाँ से कंक्लूजन ये निकलता है कि जब भी हमें वैल्यू को परसिस्ट रखनी है ऑन रीरेंडरिंग ऑफ कंपोनेंट, तो हमें उसको स्टेट के अंदर ही स्टोर करना पड़ेगा। और ये नॉर्मल वेरिएबल हम कब यूज़ कर सकते हैं, जब भी हमें कोई कांस्टेंट वैल्यू स्टोर करनी है। फॉर एग्जांपल कि हमें कोई स्ट्रिंग प्रिंट करनी है कि द काउंट इज दिस, मतलब द काउंट इज काउंट स्टेट वेरिएबल। तो द काउंट इज जो स्ट्रिंग है उसको हम एक नॉर्मल वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि वो कांस्टेंट ही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो इस तरीके से हम नॉर्मल वेरिएबल को यूज़ कर सकते हैं, और इस तरीके से जब भी कंपोनेंट रीरेंडर होता है तो ये सारी चीज़ें वापस से रीजनरेट और रीअसाइन और यू कैन से रीडिक्लेयर होती है। ओके, स्टेट रीडिक्लेयर नहीं होता है, वो परसिस्ट रहता है, वो स्टोर रहता है। तो इसीलिए जब भी हमें रिएक्ट के अंदर किसी चीज़ को अपडेट करना होता है और उस अपडेट को हमें यूआई में रिफ्लेक्ट भी करना होता है, तो हम स्टेट को यूज़ करते हैं, क्योंकि वो कंपोनेंट को रीरेंडर करता है। और अगर उस वैल्यू को हमने यूआई में यूज़ की है तो वो वर्चुअल डॉम की मदद से स्क्रीन के ऊपर पेंट भी करेगा और उसकी वैल्यू को परसिस्ट भी रखेगा, स्टेट की वैल्यू को। ओके, सो गाइस, इस तरीके से कंपोनेंट रीरेंडर होता है रिएक्ट के अंदर। अब यहाँ पे इस एग्जांपल को और एक्सटेंड करूँ मैं। ओके, तो ये नॉर्मल वेरिएबल को मैं हटा देता हूँ, यहाँ से इसको भी हटा देता हूँ। ओके, नाउ मैं क्या करता हूँ कि एक दूसरा कंपोनेंट क्रिएट करता हूँ चाइल्ड कंपोनेंट के नाम से। ओके, चाइल्ड कंपोनेंट, यहाँ पे मैसेज 2 कर देता हूँ। ओके, यहाँ पे सेट मैसेज 2, इसको बी करता हूँ।
ओके, अब इस चाइल्ड कंपोनेंट को मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ। हमारे पास दो कंपोनेंट है, एक है ऐप कंपोनेंट, दूसरा है चाइल्ड कंपोनेंट। चाइल्ड कंपोनेंट को मैंने ऐप कंपोनेंट के अंदर कॉल किया है, मतलब कि ये जो ऐप कंपोनेंट है वो चाइल्ड कंपोनेंट का पेरेंट हुआ। अब यहाँ पे हमारे पास दो बटन हैं, एक तो अपडेट पेरेंट और अपडेट चाइल्ड। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये 2 बार हो रहा है, 2 बार हो रहा है। उसका रीज़न ओके ओके, यहाँ पे मुझे उसको चाइल्ड करना पड़ेगा और यहाँ पे मुझे इसको, क्योंकि दोनों जगह सेम स्ट्रिंग थी इसलिए मुझे लगा कि 2 बार क्यों हो रहा है। यहाँ पे रिफ्रेश कर रहा हूँ तो देखिए चाइल्ड और पेरेंट कंपोनेंट दोनों फर्स्ट टाइम रेंडर हो गए। ओके, अब मैं क्या करता हूँ कि कंसोल को क्लीन करता हूँ और चाइल्ड कंपोनेंट, ये अपडेट मैसेज चाइल्ड क्लिक करता हूँ, जो कि चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर जो मैसेज 2 नाम का स्टेट है उसको अपडेट करेगा। इसको चाइल्ड 2 के अंदर मैसेज 2 को अपडेट करेगा। ओके, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे कंसोल में प्रिंट हुआ रेंडरिंग चाइल्ड कंपोनेंट। ओके, मतलब कि अपडेट मैसेज चाइल्ड बटन क्लिक करने पर और चाइल्ड कंपोनेंट को के स्टेट को चेंज करने पर वो सिर्फ चाइल्ड कंपोनेंट को ही रेंडर किया, पेरेंट कंपोनेंट को कुछ भी नहीं हुआ है। पेरेंट कंपोनेंट जैसा है वैसा ही रहा। फर्स्ट पॉइंट क्लियर। नाउ वापस रिफ्रेश करता हूँ। ओके, दोनों कंपोनेंट फर्स्ट टाइम रेंडर हो गए। अब मैं क्लीन करता हूँ कंसोल को और अब पेरेंट कंपोनेंट की इस बटन को क्लिक करता हूँ, जो कि पेरेंट कंपोनेंट के अंदर, मतलब ऐप कंपोनेंट के अंदर जो स्टेट है मैसेज 1 उसको अपडेट करेगा। लेट्स सी, जब मैंने पेरेंट फंक्शन को कॉल किया तो यहाँ पे कंसोल में 2 बार दो चीज़ मिली, रेंडरिंग ऐप कंपोनेंट, रेंडरिंग चाइल्ड कंपोनेंट। उसका मतलब कि मैंने जब पेरेंट कंपोनेंट के स्टेट को चेंज किया तो पेरेंट कंपोनेंट तो रेंडर हुआ, लेकिन उसके साथ साथ चाइल्ड कंपोनेंट भी रेंडर हुआ। हालांकि चाइल्ड कंपोनेंट में तो हमने कुछ भी चेंज नहीं किया है और चाइल्ड कंपोनेंट को रेंडर करने की ज़रूरत ही नहीं है इस केस में, क्योंकि मैंने तो पेरेंट कंपोनेंट जहाँ पे कि मैसेज 1 स्टेट है उसको अपडेट कर रहा हूँ और उस मैसेज 1 स्टेट को तो मैंने चाइल्ड कंपोनेंट में यूज़ भी नहीं किया है। तो चाइल्ड कंपोनेंट अननेसेसरी रीरेंडर हो रहा है यहाँ पे, तो इसी को बोलते हैं अननेसेसरी रीरेंडरिंग इन रिएक्ट। तो इसको अवॉइड करने के लिए हमारे पास मल्टीपल वेज है। तो अगर आपको ये समझना है तो मेरी इस प्लेलिस्ट को सब्सक्राइब कर ले। मैं रिएक्ट इंटरव्यू क्वेश्चन की प्लेलिस्ट क्रिएट कर रहा हूँ। उस प्लेलिस्ट में मैं आगे आने वाली वीडियोस में ये कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से हम अननेसेसरी रीरेंडरिंग को अवॉइड कर सकते हैं, जिससे कि हमारा रिएक्ट एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस इम्प्रूव होगी। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज कि जो हमने स्टार्टिंग में देखा था कि हमने सेट काउंटर को 5 बार सेट काउंट करके 5 बार कॉल किया, मतलब कि उसकी वैल्यू को 5 बार अपडेट किया तो वो रेंडर एक ही बार हो रहा था। तो उसका रीज़न क्या है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे मैं चाइल्ड कंपोनेंट को डिलीट करता हूँ। ओके, यहाँ से भी हटाता हूँ और इसको करता हूँ अपडेट काउंट। ओके, एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ, उसको काउंट करता हूँ। ओके गाइस, यहाँ पे मैंने प्रोग्राम रेडी कर लिया है कि अपडेट काउंट करके एक बटन है और अपडेट काउंट बटन क्लिक करने पर ये वाला फंक्शन कॉल होगा, जहाँ पे कि हमने 5 बार सेट काउंट को कॉल किया है। ओके, सो लेट्स सी, हमने शुरू में देख लिया कि ये एक ही बार रेंडर हो रहा है, कंपोनेंट को एक ही बार रेंडर कर रहा है, तो वो समझेंगे कि क्या रीज़न है उसके पीछे। ओके, इसको क्लिक करेंगे, मैं कंसोल को क्लियर करता हूँ, क्लिक करेंगे, यहाँ पे वो एक ही बार कंसोल में प्रिंट किया रेंडरिंग ऐप कंपोनेंट। ओके, हमने लिखा है 5 बार, लेकिन वो कंपोनेंट को एक ही बार रेंडर करता है। सो गाइस, उसके पीछे जो रीज़न है वो रीज़न ये है कि रिएक्ट ने जो
नया एल्गोरिदम लॉन्च किया है जो कि है रिएक्ट फाइबर। उस रिएक्ट फाइबर के अंदर उन लोगों ने नया मैकेनिज़्म अप्लाई किया है कि जब भी हम रिएक्ट कंपोनेंट रीरेंडर होगा तो वो ऐसा नहीं होगा कि हमने यहाँ पे 5 बार सेट स्टेट को कॉल किया है, सेट काउंट को कॉल किया है, तो वो एक साथ 5 बार रीरेंडर होगा। नहीं तो वो वेबसाइट की या वेब पेज की परफॉर्मेंस को बहुत ही लो कर देगा। तो परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए इन लोगों ने क्या किया कि बैच अपडेट नाम का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया। मतलब कि ये लोग बैच के अंदर अपडेट करते हैं और फिर कंपोनेंट को रीरेंडर करते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि इन लोगों ने इस पांचों सेट स्टेट को, सेट काउंट को, क्योंकि ये एक साथ आ रहे हैं, सेट काउंट सेट काउंट सेट काउंट सेट काउंट, तो इन पांचों सेट काउंट को एक साथ एक ही बैच में अपडेट किया। तो समझिए कि यहाँ पे हमारे पास जो काउंट की वैल्यू थी वो 0 थी। ओके, तो 0 + 1 0 + 1 0 + 1 0 + 1 0 + 1 5 बार कॉल हुआ। वो काउंट की वैल्यू 0 से 1 नहीं मिली नेक्स्ट लाइन के अंदर। क्यों? क्योंकि वो एक साथ अपडेट कर रहे हैं, वो बैच के अंदर अपडेट कर रहे हैं। ऐसा नहीं कर रहे कि सेट काउंट कर रहे हैं फर्स्ट, उसके बाद उसको पुश कर रहे हैं, रीरेंडर कर रहे हैं, फिर नेक्स्ट सेट काउंट को कर रहे हैं। ऐसा नहीं कर रहे, वो एक साथ पांचों को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, वो बंच में एग्जीक्यूट कर रहे हैं। उस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं बैच अपडेट। तो उस बैच अपडेट कॉन्सेप्ट की वजह से ही ये कंपोनेंट यहाँ पे 5 बार सेट काउंट करने के बाद भी वो एक ही बार रेंडर हो रहा है। अब अगर आपको ये अचीव करना है कि मुझे 5 बार सेट काउंट करना है और पांचों बार एग्जीक्यूट हो और मुझे 0 से डायरेक्ट 5 वैल्यू मिले। अभी यहाँ पे देखिए कि ये काउंट की वैल्यू वो 5 नहीं कर रहा है। ओके, वो 1 ही करेगा। देखिए मैं आपको लिख के बताता हूँ। यहाँ पे रिफ्रेश, यहाँ पे अपडेट पर क्लिक करूँगा और देखिए 1, वो ओनली 1 ही क्रिएट कर रहा है, 0 to 1। हालांकि हमने 5 बार स्टेट को अपडेट किया है, लेकिन जैसे कि मैंने आपको समझाया कि वो बैच के अंदर स्टेट को अपडेट कर रहा है। तो उस बैचिंग कॉन्सेप्ट की वजह से ही वो यहाँ पे काउंट को 0 से 1 ही कर पा रहा है, क्योंकि हर बार ये जो काउंट है वो स्टेट की वैल्यू है। तो सेकंड जब वो ये लाइन एग्जीक्यूट कर रहा होगा तो तब ये वाला स्टेट अपडेट होके रीरेंडर नहीं हुआ है कंपोनेंट, क्योंकि वो एक साथ एग्जीक्यूट कर रहा है। तो यहाँ पे भी काउंट की वैल्यू 0 मिलेगी, यहाँ पे भी काउंट की वैल्यू 0, यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे भी 0। हर जगह हमें काउंट की वैल्यू 0 मिली। तो यही रीज़न की वजह से वो कंपोनेंट को एक ही बार रेंडर किया और रिएक्ट के परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया। अब यहाँ पे अगर आपको 5 बार करना है तो मैं आने वाली वीडियोस के अंदर आपको ये बताऊंगा कि किस तरीके से आप एक साथ 5 बार स्टेट को अपडेट कर सकते हैं और कंपोनेंट को रीरेंडर कर सकते हैं। तो आने वाली स्टेट की वीडियो में मैं आपको ये वाला कॉन्सेप्ट डीपली समझाऊंगा और उस वीडियो में हम समझेंगे कि किस तरीके से हम 5 बार एक साथ कर सकते हैं। सो गाइस, ये मैकेनिज्म है रिएक्ट कंपोनेंट रीरेंडर करने का, और ये रीरेंडरिंग कॉन्सेप्ट समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये आपके मेंटल मॉडल को डेवलप करेगा, जिससे कि आप रिएक्ट के कोड को बहुत ही ईजिली डिबग कर पाओगे और इंटरव्यू में किसी भी कोड को समझ के बहुत ही क्विकली आप आंसर कर पाओगे कि इस कोड में क्या इशू है। सो गाइस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।